नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक है स्वयंभू शिव, कैलाश और पार्वती। जी। इसमें भगवान शिव की प्रकृति पर, खास तौर पर उनके स्वयंभू होने पर जोर दिया गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्वयंभू मतलब जो खुद से ही बने हों, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं। सही। ये विचार ही अपने आप में मतलब सृष्टि की जो सामान्य समझ है उससे एकदम अलग है। तो और स्रोत कहता है कि शिव जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। जी। पर ये सिर्फ जन्म मृत्यु से परे होने की बात नहीं है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि उनका अस्तित्व समय की शुरुआत से भी पहले का है। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना इतना गहरा बनाती है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। स्रोत इस बारे में और क्या कहता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक फिलॉसफी जैसी बात है या इसके कुछ और मायने भी हैं? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ एक दार्शनिक विचार तक नहीं रखता। अच्छा। वो बताता है कि शिव का ये स्वयंभू होना उनके चरित्र के हर पहलू को मतलब प्रभावित करता है। जैसे उनका वैराग्य, उनका तांडव, यहाँ तक कि उनका भोलापन, ये सब कहीं न कहीं उनके इस आदि अनंत स्वरूप से जुड़े हैं। वो सृष्टि के नियमों से बंधे नहीं हैं, क्योंकि वो तो सृष्टि से पहले के हैं ना। सही कहा। अच्छा, तो फिर ये जो स्वयंभू वाली प्रकृति है, ये उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत से कैसे जुड़ती है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। स्रोत के हिसाब से कैलाश क्या सिर्फ एक पहाड़ है या इसका कोई गहरा मतलब प्रतीकात्मक महत्व भी है? स्रोत कैलाश को महज एक भौगोलिक स्थान नहीं मानता। ओके। वो इसे शिव के शाश्वत, एकदम स्थिर और निर्लिप्त स्वभाव का प्रतीक बताता है। अच्छा। स्थिरता का प्रतीक। हाँ। जैसे शिव समय और परिवर्तन से अछूते हैं, वैसे ही कैलाश भी एक तरह की स्थिरता और दुनियावी हलचल से दूरी दिखाता है। ये वो जगह है जो सृष्टि के बनने बिगड़ने से अप्रभावित है, बिल्कुल शिव की तरह। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे स्थान और व्यक्तित्व को ऐसे जोड़ा गया है। जी। और फिर आती हैं देवी पार्वती, जो शिव की शक्ति हैं। स्रोत शिव की इस स्वयंभू मतलब एकदम स्थिर प्रकृति और पार्वती की जो क्रियाशील शक्ति है, उसके बीच के संबंध को कैसे समझाता है? क्या इसमें कोई टकराव या विरोधाभास नहीं है? देखिए, स्रोत इसे विरोधाभास के तौर पर नहीं देखता। नहीं, बल्कि वो इसे पूरकता के रूप में देखता है, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, पूरकता कैसे? जहां शिव शाश्वत मतलब अपरिवर्तनशील चेतना है, हाँ। वहीं पार्वती सृष्टि की गतिशील ऊर्जा है, शक्ति। स्रोत के मुताबिक शिव का स्वयंभू स्वरूप बिना शक्ति के अधूरा है। हाँ। और शक्ति वो बिना शिव के आधारहीन है। सही। उनका मिलन ही सृष्टि का संतुलन बनाता है, स्थिरता और गतिशीलता का, वैराग्य का और गृहस्थ का। तो मतलब पार्वती ही है जो उन्हें सृष्टि से जोड़ती है। हाँ, बिल्कुल। जबकि शिव स्वयं सृष्टि से परे हैं। एग्जैक्टली। पार्वती उन्हें सृष्टि से जोड़ती हैं, जबकि शिव स्वयं सृष्टि से परे हैं। ये तो वाकई एक गहरा संतुलन है। मतलब शिव का स्वयंभू होना उन्हें अलग थलग नहीं कर देता। नहीं करता। बल्कि पार्वती के जरिए वे सृष्टि से जुड़ते भी हैं, भले ही वे खुद उसके नियमों से ऊपर हों। हाँ, स्रोत यही बताता है। शिव का स्वयंभू होना, फिर कैलाश पर उनका निवास और पार्वती के साथ उनका संबंध, ये सब मिलकर उनके उस अद्वितीय चरित्र की पूरी तस्वीर बनाते हैं। उनका अस्तित्व हमारी समय और रचना की जो पारंपरिक धारणाएं हैं, उनको सीधी चुनौती देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें ये निकलती हैं कि स्रोत के अनुसार शिव स्वनिर्मित हैं, जी, समय के बंधनों से पूरी तरह मुक्त है। कैलाश उनके इसी शाश्वत स्थिर स्वरूप का प्रतीक है। सही। और देवी पार्वती वो शक्ति हैं जो इस स्थिरता को गतिशीलता से और सृष्टि से जोड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उठता है जिस पर स्रोत हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या कि अगर कोई सत्ता समय की अवधारणा बनने से भी पहले मौजूद थी, हाँ, तो क्या पहले या बाद जैसे शब्द उस पर लागू भी होते हैं? ओहो, ये चीज हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड की पूरी समझ को कैसे बदल सकती है? सचमुच ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा विचार है ये। खैर, आज की ये जानकारी और ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। जी।